आचार्य श्री नमोस्तु मनीष जैन अलवर से शंका कर रहे हैं कि हम लोग श्रावक तीर्थ यात्रा करते हैं, उस समय कभी कभी रात्रि जैसी हो जाती है, तो क्या हम लोगों को रात्रि भोजन का दोष लगता है? और क्षेत्र पर रात्रि भोजन करना और घर पर रात्रि भोजन में कोई विशेष दोष लगता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। रात्रि भोजन तो रात्रि भोजन ही है, आवश्यक सेवन तो आवश्यक सेवन ही है, चाहे आप घर में करो चाहे क्षेत्र में करो। बस अंतर इतना है कि धर्म क्षेत्र में यदि पाप करते हैं तो उसका फल ज़्यादा होता है। धर्म क्षेत्र में हम तो पापों को काटने को जाते हैं, कर्मों की निजरा करने के लिए हम धर्म क्षेत्र जाया करते हैं। कहते हैं धर्म क्षेत्रम कृतम पापम, धर्म क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो पी। धर्म क्षेत्र में जो किया गया पाप है वो वज्रलेप की तरह हो जाता है भविष्य में। और अन्य क्षेत्रम कृतम पापम धर्म क्षेत्रम विनश्यति, यदि अन्य क्षेत्र में जो हमने पाप किया है वो धर्म क्षेत्र में आकर के नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। धर्म क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेप विभविष्यति, भविष्य में वह वज्रलेप की तरह हो जाया करता है। मतलब कि वो पाप भोगना ही पड़ता है और उसको तोड़ना, उसकी निर्जरा करना मुश्किल हुआ करता है। इसलिए आप घर में बाजार में खा रहे हैं वो पाप तो है ही है, लेकिन यदि आप मंदिर में तीर्थों क्षेत्रों में आकर के इस प्रकार से अपराध करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसका पाप है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है तीर्थ वंदना क्यों करते हैं? हम तीर्थ वंदना भोगों की इच्छा के लिए थोड़ी गए हैं, अपने आप को अच्छा करने के लिए गए हैं। और वहाँ भी जाकर तुम्हारे भोगों की इच्छाएं हों, लोग बढ़िया डलनप के गद्दे, एसी के रूम्स और उसमें भी भोगों के कार्य करते हुए, ये सब ऐसे करने वाले लोग क्या हैं आप बताइए? तीर्थ यात्रा संयम का पालन होना चाहिए। आप जब भी तीर्थ यात्रा में जाओ ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेकर के जाओ, रात्रि भोजन त्याग करके जाओ, किसी भी प्रकार का आवश्यक का सेवन नहीं करेंगे। लोग तो घर से अपने वस्तुओं को बना के ले जाते थे, लोग अपने हाथ से वहाँ पर बनाया करते थे भोजन को, अपनी सुविधाएं लेके जाते थे और वहाँ पर अपने शुद्ध भोजन तैयार करके आहार करके फिर तीर्थ यात्रा आदि इस प्रकार से किया करते थे। कभी भी वहाँ पर होटलों में भोजन नहीं करते थे। आजकल देखो तीर्थों में क्या बढ़ते जा रहा है, लोग वहाँ पर नॉनवेज की दुकानें भी खोलने लगे हैं, वहाँ सिगरेट, गुटखे और शराब आदि सब मिलने लगी है। क्या आप वहाँ पर सिगरेट पीने जाते हो? मैंने कई यात्रियों को देखा या तीर्थ स्थान में भी वो गुटखा खा रहे हैं, गुटखे खा कर के पहाड़ों में चढ़ रहे हैं, तम्बाकू खा के तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। ये क्या है बताइए? ये अराजकता फैलाने का काम हम स्वयं करते हैं। हमारे तीर्थों में कब्जे क्यों होते? इसलिए तो होते हैं, हम ऐसे लोगों को स्थान देते हैं, वो आकर के हमारे तीर्थों का कब्जा कर लेते हैं, ऐसी दुकानें खुलने लग जाती हैं। कभी भी कदापि भी तीर्थ पवित्र स्थान है और पवित्र होने के लिए हम जाया करते हैं। ऐसे स्थान में जाकर के कभी गंदे काम मत करो, संयम लेकर के जाओ और संयम के साथ आओ और घर आके संयम बढ़ता जाए, ऐसा कार्य करो, तभी तो तीर्थ यात्रा सफल है। वहाँ से नियम लेके आओ कि प्रभु आज के बाद ऐसे मैं काम नहीं करूँगा जिससे मेरा संसार बढ़े, जिससे पाप का वर्धन हो, जिससे मुझे अनंत काल दुख मिले, इस जन्म में भी दुख मिले, ऐसा मैं कार्य नहीं करूँगा। ऐसा संकल्प लेके आओ, तब तुम्हारी तीर्थ वंदना सफल होगी। वरना ऐसे तो लाखों लोग जाते हैं, लाखों लोग आते हैं, अनादिकाल से कर रहे हैं, हमारा जीवन सफल नहीं हुआ। सफल तब होगा जब नियम से बंध के आओगे, बुराई को छोड़ोगे, गंदे आचरण को छोड़ोगे और शुभ चारित्र को धारण करोगे, शुद्ध चारित्र को धारण करोगे, तब तुम्हारा आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए तीर्थ वंदना का किया हुआ पाप, किया हुआ अपराध अनंतों भवों में भी चुकेगा नहीं, ये ध्यान रखना। ऐसे पाप का बंध बनेगा कि खोटी पर्यायों में जाकर के भुगतना पड़ेगा। इसलिए एक दिन को जाओ चाहे 2 दिन को जाओ, संयम के साथ रहो, संयम का पालन करके तीर्थ की वंदना करो, तभी जीवन में आपको उन्नति और विकास आदि होंगे। आचार्य श्री नमोस्तु सागर जैन गुलालवाड़ी बॉम्बे से शंका कर रहे हैं कि जो हर मंदिर में कमेटियाँ होती हैं, मंडल होते हैं, तो उसमें कई मंडल बनते हैं
तो जब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उस समय उनका क्या उत्तरदायित्व होता है, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तुवचैसी। हमारे समाज में धर्म की प्रभावना के लिए अलग अलग प्रकार से अनेक प्रकार के मंच, मंडल, संघ आदि बना करते हैं और सबका उद्देश्य कुछ न कुछ हुआ करता है। महिला मंडल हैं, युवा मंडल हैं, बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के नाम लिख कर के भी करते हैं जिससे पहचान बनती है। मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी मंच हों, जितने भी संघ हों, जितने भी मंडल हों, उनका उद्देश्य जो है क्या होना चाहिए? धर्म प्रभावना, अपने स्वयं की प्रभावना नहीं होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है मंडल लोग अपने बैनर लगाकर अपनी प्रभावना में लगे रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं और कंपटीशन होता है कि तुमने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे। समाज का व्यर्थ ही पैसा व्यय नहीं करना चाहिए, सृजनात्मक काम करना चाहिए, रचनात्मक काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए जिससे सृजन हो, जो काम जो है आगामी काल में लोगों को फ़ायदेमंद हो, समाज को भी फ़ायदेमंद हो और देश को भी फ़ायदेमंद हो। ऐसे संगठन बने तो अच्छी बात है। लाखों लाखों रुपए जो हैं एक दिन के कार्यक्रम प्रोग्राम में मंडल आदि जो समाप्त कर देते हैं। यदि दुनिया भर में आज जितने भी मंडल हैं, मान लो कम से कम 10, 15, 20, 25 हज़ार मंडल होंगे, वो सभी मंडल यदि आपस में एक मिल जाते हैं और एक अच्छा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, यूनिवर्सिटी बनाना, बड़े अस्पताल खोलना या बहुत बड़ी चैरिटी करना आदि, बहुत बड़े बड़े रिसर्च सेंटर आदि बनना, ये साइंटिस्ट लोगों से अपने जैनिज़्म को आगे ले जाना, बहुत अच्छे काम हो सकते हैं यदि ये जो छोटी छोटी एनर्जी हमारी व्यय हो रही है वो एक साथ एक जगह जुड़ जाए तो आज बहुत बड़े काम हो सकते हैं। जैनिज़्म को बहुत आगे तक पहुंचाया जा सकता है। देश कितना आगे चला गया है और ये हम जो हैं वहीं की वहीं बैठे हुए हैं। रोज़ के वही कार्यक्रम प्रोग्राम, हर साल के कार्यक्रम सबके फिक्स हैं, सभी मंडलों के अपने कार्यक्रम फिक्स हैं। ये आ गया हमें ये करना है, ये आ गया भंडारा करना है, अब इसका ही काम करना है, अब उसका ही काम करना है। ठीक करो, लेकिन कुछ हट कर के एक साथ मिलकर भी कार्य होना चाहिए जिससे बहुत बड़ी जनशासन की प्रभावना हो सकती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे